फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर अनाउंस किया जा चुका है। इसकी अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑफिशियली ट्रुथ सोशल पर जाकर करी गई, जिसके बाद इस चीज़ को पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी एक्नॉलेज किया गया और उसके बाद इंडिया ने भी ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज किया है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो फायरिंग स्टॉपेज हुई है ये पाकिस्तान की साइड से इनिशिएट करी गई थी, जिसमें पाकिस्तान के डीजीएमओ ने चीज़ों को इनिशिएट किया था और उसके बाद इंडियन डीजीएमओ के साथ डिस्कशन के बाद ये एग्रीमेंट पर हम पहुँचे हैं। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा ये चीज़ इनिशिएट क्यों करी गई है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन साथ में ये भी चीज़ आपको बता दें कि पाकिस्तान की साइड से इस चीज़ को ऐसे दिखाने की कोशिश करी जाएगी कि पाकिस्तान ने यहाँ पर करारा जवाब दे दिया है, जिसकी वजह से सीज़ फायर करना पड़ रहा है। जबकि रियलिटी ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट एयर बेसिस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर रखा है, वो ऑपरेशनल नहीं है। तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। अगर ये सीज़ फायर ना होता तो पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ख़त्म कर जाती खाली इंडियन एयरफोर्स ही, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इनका एयर डिफेंस खा के बैठी है। इनको इतनी ब्रह्मोस मारी गई है, इतनी ब्रह्मोस मारी गई है, कल रात से दोपहर तक पाकिस्तान का भूत बनाया गया है, और वो भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा बिना इंडियन एयर स्पेस को क्रॉस किए हुए। और बदले में इन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं। इनके फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया का एयर स्पेस क्रॉस तक नहीं कर पाए। मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए गए। इन्होंने इतनी बेशर्मी करी है कि जो प्राइवेट एयरलाइंस है उनकी आड़ लेते हुए ड्रोन्स को लॉन्च किया, उसके पीछे अपनी एयरफोर्स को लॉन्च किया, उसके बाद भी ये इंडियन एयर स्पेस को ब्रीच नहीं कर पाए। हाँ, कुछ इनके जो वेपन्स हैं ये टारगेट पर गिरे ज़रूर, पर कोई भारी नुकसान नहीं कर पाए। वहीं पर हमारी साइड से जो अटैक किया गया रिस्पॉन्स में, उसमें इनके जो इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं, जिसमें जो सरगोदा एयर बेस भी है जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट एयर बेस है, करीबन 270 किलोमीटर पड़ता है इंडियन बाउंड्री से, वहाँ तक हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स करी हैं। इनके रनवे सेटेलाइट फोटोज़ दिखाती हैं कि पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गए हैं, बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं। बाकी जो जकोगाबाद में शहबाज एयरबेस है जहाँ पर इनके F-16s रहते हैं, उस तक को हमने अच्छा खासा डैमेज कर दिया है। तो इनकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज होकर बैठी थी। और जो काउंटर क्लेम यहाँ पर किया जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको सैटेलाइट इमेजेस में दिख जाएगा। आजकल ये चीज़ें छुपा नहीं सकते। इवन अभी भी कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वहीं पर इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप इनका सोशल मीडिया देखेंगे तो ये वीडियो गेम फुटेजेस को प्ले कर रहे हैं। वहीं पर रात में जो अटैक हुआ था, जो कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची एयरबेसेस को टारगेट किया था, उसमें भी किस तरीके की डैमेज हुई थी इसकी बात हमने सुबह करी ही। तो ये जो क्लेम करते थे कि हमारी एयरफोर्स जो है वो इतनी स्ट्रांग है, कुछ कर नहीं सकते, इनके एयर स्पेस को इंडियन एयरफोर्स ने छेदा है। ये रफाल का क्लेम करते रह गए और एयरफोर्स ने इनको औकात दिखा दी। इनकी प्रॉपर एयर स्ट्रेंथ में भी हमने 9 टारगेट इनके डिस्ट्रॉय किए थे, ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद जब हमने एक्चुअल मिलिट्री एक्शन स्टार्ट किया तो ये पानी भरने लगे। ये बात हम आपको बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर का फेज़ 1 था वो मिलिट्री एक्शन नहीं था। उसके बाद भी इनकी मिलिट्री के अगेंस्ट आकर, इनकी एयरफोर्स के अगेंस्ट आकर हमने 9 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये इनकी एयरफोर्स की औकात थी। उसके बदले में इन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि इंडियन एयरफोर्स रुक जाए। PL-15 के जो रैकेजेस हैं वो आपको इंडिया में दिखेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिशियल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि ये स्कूल में बनाए हुए मॉडल्स हैं, मिसाइल्स के रैकेज नहीं हैं। ये 3 रफाल को क्लेम करते हैं। और आयरनी यहाँ पर ये है कि कल ये सब अटैक होने से पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा दिखाया था कि कैसे हमने इंडियन एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज़ किया, कैसे इनके 3 रफाल हमने गिराए। उसके बाद एक फेक ऑडियो भी रिलीज़ किया था कि कैसे जो गॉडजिला है वो शूट डाउन हुआ, जो कि कॉल साइन बता रहे थे एक रफाल का। और उसके बाद ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और फिर इंडियन एयरफोर्स ने बिना कुछ रिप्लाई किए मीडिया में जाकर, जैसे इन्होंने किया था, अपने एक्शन से दिखा दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की औकात कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इनको बेबस करा करा के मारा गया है। ये छटपटा रहे थे, इंडिया पर कुछ नहीं कर पाए, और हमने अपने ही एयर स्पेस से पूरे पाकिस्तान में डोमिनेंस दिखाया है। अगर एयर स्पेस ब्रीच हो जाता तो पाकिस्तान की क्या हालत होती ये आप जानते हैं। पर इनके यहाँ क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को करारा जवाब दिया है, इंडियन बेसिस पर हमला किया है, और इनके पूरे सोशल मीडिया में खाली वीडियो गेम फुटेजेस चल रही हैं।
ये इनका IQ लेवल है। इवन आपको कमेंट सेक्शन में भी दिख जाएंगे ये चीज़ों को बोस्ट करते हुए, जबकि खुद इनके द्वारा सीज़ फायर इनिशिएट किया गया है, क्योंकि इन्हें पता है कि एयरफोर्स जा चुकी है। आगे अगर इंडियन एयरफोर्स बॉर्डर क्रॉस करती है तो इनकी क्या हालत होगी। इंडियन एयरफोर्स ने औकात दिखा दी है इनके टर्किश ड्रोन्स की, इनके चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स की, जिसको लेकर ये कहते थे कि वर्ल्ड के बेस्ट हैं, और इनके चाइनीज़ फाइटर प्लेटफॉर्म की। अगर PL-10 का इतना डोमिनेंस होता तो इंडियन एयरफोर्स तुम्हारे एयर बेसिस को ख़त्म ना कर पाती। ये तुम्हारी एक्चुअल औकात है, रिजल्ट ग्राउंड पर है। सुखोई और ब्रह्मोस ने जो भूत बनाया है वो चीज़ पब्लिक में है, तुम्हारे लोग खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सैटेलाइट इमेजेस में भी दिखाई दे रहा है। ये फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे दावे कर सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की बात कर रहे हैं, पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस को भी नहीं कर पाए। सुपरसोनिक ब्रह्मोस को छोड़िए, ये सब सोनिक लॉन्चिंग मिनेशंस को नहीं कर पाए। इनका HQ-9 लाहौर में डिस्ट्रॉय हो गया। बाकी इंडिया में कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि इंडिया द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि कई F-16 JF-17 शूट डाउन किए गए हैं, पर वो है कहाँ पर। पायलट कैप्चर की भी बात हो रही थी, पर वो है कहाँ पर। तो ये बात हम आपको बता दें, बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो पर्दे के पीछे रहेंगी और जिनकी वजह से ये जो सीज़ फायर आप जल्दी से देख पा रहे हैं हो रहा है। ये सीज़ फायर ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया भी लड़ाई यहाँ पर बढ़ाना नहीं चाहता है। इंडिया ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है कि अगर इंडिया चाहेगा तो वो बदला लेगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमको अपनी ग्रोथ पर, इकोनॉमी पर फोकस करना है। हमको भी लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़ना चाहेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और शायद इसलिए US का बीच में इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ये जो JF-17 F-16 शूट डाउन होने की बात हो रही है, पायलट के पकड़े जाने की बात हो रही है, इसमें बस हम इतना कहेंगे कि सब झूठ नहीं है। ये सीज़ फायर एकदम से नहीं हुआ है, बैकग्राउंड में यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं। तो हम एक इशारा कर सकते हैं, प्रूव नहीं दे सकते, क्योंकि प्रूफ देना होता तो गवर्नमेंट दे देती। यहाँ पर जो बैकग्राउंड में चीज़ें वर्कआउट करी गई हैं वो कुछ चीज़ों पर बेस्ड होकर करी गई हैं जो कि पब्लिक में नहीं आएंगी। बस आप इतना जान लीजिए। तो ये बात आप जान लीजिए कि ये जो कहा जा रहा था कि इंडियन मीडिया इतना फेक रिपोर्ट कर रही है, उसमें सब फेक नहीं था। बस इतना इशारा करेंगे। बाकी पाकिस्तानी तो इस पर भरोसा करने नहीं वाले हैं। वो वीडियो गेम फुटेजेस को मान के बैठे हुए हैं, तो इसमें कैसे भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हमें कुछ प्रूफ भी नहीं करना है। बाकी इंडियन एयरफोर्स ने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया है कि वो दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स क्यों है। बाकी जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसने भी प्रूव किया है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो इंडिया ने औकात पाकिस्तान की पाकिस्तान के मुंह पे दिखाई है, और ये हमारा औकात का फाइनल एपिसोड होगा जो कि इस वॉर के पहले स्टार्ट हुआ था। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।